लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। यह शेर लिखते और कहते समय शायर की आंखों में जो छवि तैर रही होगी, वह छवि किसकी होगी? वह छवि होगी माँ की, एक सीधी सादी माँ की। बचपन की गलतियाँ और माँ का आंचल याद है आपको? जाड़े में आंचल में सुलाती थी। रात भर जाग कर बच्चों को सोता हुआ देखना तो सबसे बड़ा सुख इसी में मिलता था कि मेरे बच्चे सो रहे हैं। लेकिन जब एक माँ की लाश चिता पर रखी हुई हो, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 घंटे, और इसलिए कि ज़मीन के बंटवारे को लेकर बेटियों में झगड़ा हो रहा हो, उस माँ की आत्मा को आज कितना दुख होता होगा, और ऐसी संतान को पैदा करने के लिए कितनी लज्जा आती होगी उस आत्मा को। यह सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चिता पर एक लाश और वारिसों में जमीन के लिए झगड़ा, श्मशान घाट में मारामारी, थाना पुलिस और फिर बंटवारा। सही सुन रहे हैं आप, मथुरा के एक गांव में यही हुआ है। अब हम बताते हैं आपको पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप सुन रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल को आज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सुनिए कहानी। इंसानियत को शर्मनाक करती यह कहानी मथुरा के नगला छीता गांव की है। पुष्पा नाम की एक वृद्ध महिला अपने पति के साथ इसी गांव में रहती थी। उनका कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां, मिथिलेश, सुनीता और शशि। मिथिलेश की उम्र 30 साल, सुनीता की उम्र 40 साल और शशि की उम्र 50 साल। पति की मौत के बाद वह जो वृद्धा थी अपनी छोटी बेटी के साथ, मिथिलेश के साथ जमुना पार रहने लगी थी और उनके नाम से 3 बीघा जमीन भी था। उनके पति का नाम गिरिराज प्रसाद था और यह घटना है 13 जनवरी की रात की। 13 जनवरी की रात पुष्पा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनकी आयु भी लगभग 98 वर्ष की हो चुकी थी। फिर कुछ समय के बाद पुष्पा की आत्मा ने इस शरीर को त्याग दिया। 14 जनवरी को लाश को आसपास के लोग, गांव वाले और घर वाले मिलकर श्मशान ले जाते हैं। गोविंद नगर के बिरला मंदिर के पास जो मोक्ष धाम है, और लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है, चिता तैयार की जाती है। पंडित जी अपने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार का मंत्रोच्चार करते हैं। लेकिन तभी 2 औरतें दौड़ती हुई श्मशान की तरफ आती हैं और आकर के जो यहाँ एक औरत पहले से बैठी हुई थी उससे झगड़ा करने लगती हैं, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सारा अंतिम संस्कार का जितना क्रिया होता है सब रोक दिया जाता है और गांव के लोग इन तीनों बहनों का झगड़ा तकरार देखने लगते हैं। अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है और ऐसा 1 बार 2 बार नहीं, 8 बार नहीं होता है। लोग चिता में मुखाग्नि के लिए जाते हैं, मुखाग्नि देने के लिए,
लेकिन बहनें मना कर देती हैं और पंडित जी को भगा दिया जाता है। पंडित जी को बार बार बुलाया जाता है, मुखाग्नि के लिए आग जलाई जाती है और बुझाई जाती है। वृद्ध महिला की लाश मुखाग्नि के लिए तरस रही थी। एक बार तो चिता में आग भी लगा दी गई, लेकिन जलती चिता पर पानी डालकर उसे बुझाया गया। इतना झगड़ा तकरार बढ़ गया तीनों बहनों में। इसका कारण था, जो पुष्पा थी उनके नाम से 3 बीघा जमीन था। सुनीता और शशि का यह कहना है कि उनकी जो बड़ी बहन, छोटी बहन है मिथिलेश, उसने माँ को बहला फुसला करके आधी जमीन अपने नाम से करवा लिया है, पहले से ही लिखवा लिया है। अब बचे हुए ज़मीन पर इन दोनों का हक बनता है, सुनीता और शशि का हक बनता है। और इसीलिए ये दोनों बहनें अपनी छोटी बहन से श्मशान में झगड़ा कर रही थी। उनका कहना था कि जब तक उनका हक उन्हें नहीं मिल जाता तब तक चिता को आग नहीं लगाया जाएगा। इसी बात को लेकर श्मशान में ही कई बार तीनों बहनों में हाथापाई भी हुई। फिर पुलिस भी आई, तीनों बहनों को समझाया गया और पुलिस ने कहा कि यह मामला बाद में सुलझा लिया जाएगा, पहले अपनी मां का अंतिम संस्कार तो हो जाने दो। लेकिन शशि और सुनीता की बात, पुलिस की बात मानने को ये दोनों बहनें तैयार नहीं थी। अब पुलिस भी क्या करती। उसी समय स्टाम्प पेपर मंगाया जाता है और बाकायदा श्मशान घाट पर ही एक तरफ चिता तैयार है, माँ चिता पर लेटी हुई है, और एक तरफ स्टाम्प पेपर पर पुलिस बची हुई ज़मीन को सुनीता और शशि के नाम लिखती है। तब कहीं जा कर के शाम के 6 साढ़े 6 बजे पुष्पा की चिता को अंतिम मुखाग्नि दी गई। जहां माँ बाप बेटा के साथ एक बेटी के लिए भी ईश्वर से भीख मांगते हैं ताकि बेटा बहू अगर अंतिम दिनों में देखभाल ना कर सके तो बेटी तो कम से कम संभाल ही सकती है। लेकिन पुरातन काल से चले आ रहे इस तथ्य को इन बेटियों ने गलत साबित कर दिया है। सुनीता और शशि का अपनी बहन मिथिलेश पर यह भी आरोप था कि उनकी बहन ने उनकी मां को जहर दे करके मार दिया है और लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाए, तभी सारा माजरा समझ में आ जाएगा। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। लाश का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में किया गया, गांव वालों की मौजूदगी में कर दिया गया। यह तो सभी लोग जानते हैं कि 98 वर्ष की जो महिला है वह कभी भी मर सकती है। अब उसका पोस्टमार्टम करके क्या मिलेगा। यहाँ तो झगड़ा है ज़मीन का। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करते जाते तो हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता जाता। खैर, आप लोगों की जो मर्जी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।